दिल्ली एनसीआर में 5:36 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, जगह से तस्वीरें सामने आई। भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। दहशत में आकर लोग घरों से बाहर निकले। नई दिल्ली के करीब था भूकंप का केंद्र। भूकंप में किसी के भी नुकसान की कोई खबर नहीं। सिक्किम, ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी बड़े नुकसान की तस्वीर सामने नहीं आई। दिल्ली सरकार के लिए बीजेपी का फॉर्मूला तय, सीएम के साथ डिप्टी सीएम संभव, सूत्रों के हवाले से खबर। बांग्लादेश अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मिले जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ सिस्टमैटिक पर केंद्रित थी बातचीत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की बिगड़ी तबीयत, स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते आज के सारे कार्यक्रम रद्द किए गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। भगदड़ की घटना के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चाक चौबंद बंदोबस्त, अलर्ट मोड पर रेलवे प्रशासन। महाकुंभ में अपनी मां से अलग हुए बच्चे की प्रशासन ने की मदद, सकुशल बच्चे को मां से मिलवाया। अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब। रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सड़कों पर लगी लंबी लंबी कतारें। पैराग्लाइडिंग के जरिए परीक्षा देने पहुंचे कॉलेज के छात्र, पर्यटकों की भीड़ के कारण लिया पैराग्लाइडिंग का सहारा। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। झारखंड के साहिबगंज में आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। ट्रेन से हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 2 पिस्तौल, एक खाली मैगजीन बरामद। और यूपी के रायबरेली में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 12 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। भदोही थाना पुलिस ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने एक परिवार पर बोला हमला, जमकर मारपीट। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू की। पुणे में बीच सड़क पर गोली मारने की तस्वीर आई सामने। बर्थडे पार्टी में विवाद को लेकर मारी गई गोली। शबीर और फैजल नाम के आरोपियों ने विक्रम रेड्डी नाम के शख्स की हत्या की। जांच कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो सामने आया। डीजे पर नाचते हुए हवाई फायरिंग की गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के कुशीनगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 12 झोपड़ियों को तोड़ा गया। 6 मकान को तोड़ने का आदेश। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई जारी। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी कासिफ अली की गोली मारकर हत्या। घर के दरवाजे पर अज्ञात बंदूकधारियों ने मारी गोली। हाफिज सईद का करीबी था कासिफ, लश्कर का राजनीतिक विंग संभालता था। उधर ट्रंप के बाद नेतन्याहू ने भी हमास को दी धमकी। कहा सभी बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो नरक का दरवाजा खोल देंगे। हमास को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। हिजबुल्लाह ने इजरायल को दी चेतावनी। युद्ध विराम की समय सीमा तक लेबनान से वापसी पूरी करने के लिए इजरायल को चेतावनी जारी की। वेनिस कार्निवल 2025 की शानदार शुरुआत हुई। 100 से ज्यादा नाव जल परेड में हुई शामिल। ग्रैंड कैनाल के किनारे नकाबपोश नाविकों ने नेतृत्व में परेड करती हुई दिखाई दी नाव। अमेरिका के वर्जीनिया में बाढ़ को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। ब्राजील के हैम्बर्गो में बाढ़ ने मचाई तबाही। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। चीन में सिगरेट की वजह से हुआ बड़ा हादसा। खिड़की से बाहर गिरा सिगरेट का बट, मौके पर हुआ विस्फोट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं केरल के पलक्कड़ की, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान हमास के नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई है। केरल का यह पूरा मामला है, जहां पर पलक्कड़ में एक कार्यक्रम के दौरान हमास के नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। हाथी पर बैठकर हमास के नेता की जो तस्वीर है उसे लेकर जो है वो श्रद्धांजलि देने का ये पूरा जमावड़ा लगाया गया था। पलक्कड़ में केरल के अंदर ये जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है वो रखा गया था। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच जिस तरीके से युद्ध हुआ, फिलहाल शांति की स्थिति है। दूसरी तरफ अभी भी लगातार इजराइल एक बड़ी कार्रवाई जो है वो करने की बात कह रहा है और दूसरी तरफ अब हमास के नेताओं को पलक्कड़ में जो श्रद्धांजलि है वो दी जाती है।
और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की राजधानी का रण तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, लेकिन सीएम फेस के नाम पर बीजेपी में मंथन अभी भी जारी है। 19 फरवरी को बीजेपी विधायक हो सकती है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। दरअसल बैठक आज होनी थी जिसे टाल दिया गया, इस बैठक को आज रद्द कर दिया गया। अब माना जा रहा है कि संभवतः कल ये बैठक हो सकती है। प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता, ये वो नाम गए जिनमें से एक के सीएम बनने को लेकर चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि इन्हीं में से कोई एक दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला चेहरा हो सकता है, जिसके हाथ होगी राजधानी की कमान। शपथ की तारीख तय, जगह फिक्स, बस ऐलान का इंतजार बाकी है। आज दिल्ली के नए सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक होनी थी, जो अब टल चुकी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान हो जाएगा। आज प्रस्तावित विधायक दल की बैठक टल गई। अब विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी, जिसके बाद 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। दावा किया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में 2 डिप्टी सीएम होंगे। एक डिप्टी सीएम पूर्वांचली समाज से होगा, जबकि दूसरा डिप्टी सीएम स्थानीय नेता होगा, जिसका दिल्ली के ग्रामीण इलाकों तक प्रभाव हो। दिल्ली की जनता ने आपके नेता केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को हरा दिया है। इसलिए भ्रम और अडंबर बंद करें। तो श्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार पर विश्वास है। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना है, एक सकारात्मक राजनीति करने के लिए चुना है। जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे, उन पर काम करना चाहिए। सवाल ये कि दिल्ली का सीएम कौन होगा और उसका ऐलान कब होगा। सच्चाई तो ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब बीजेपी दफ्तर की दीवार तक को पता नहीं। दिल्ली के नए सीएम के नाम की पर्ची सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है और सिर्फ पीएम मोदी को ही पता है दिल्ली का सीएम कौन होगा। मोदी के पास विधायकों के मन में क्या चल रहा है और उसकी रिपोर्ट पहले की जा चुकी है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही पीएम दिल्ली के नए सीएम का नाम लिख चुके हैं। एक अच्छी सरकार बनाकर देंगे, आप इंतजार कीजिए। जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। एक जनता की चुनी हुई 2/3 बहुमत की सरकार आएगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएगी। देखिए, अभी हमारी बैठक, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। एक बात तो साफ है कि दिल्ली के सीएम का जो भी चेहरा होगा और उसके पीछे मोदी के गारंटी को पूरा करने का मादा होगा, जो भविष्य में दिल्ली में बीजेपी की जड़ों को मजबूत करेगा, जो कास्ट कम्युनिटी, कैडर और कमिटमेंट सब पर काम करेगा। चुनाव के बाद से ही दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सीएम के नाम की लिस्ट तैयार रखी है। कयासों को बल तब और मिल गया जब राज्य में सरकार गठन को लेकर बीजेपी में मीटिंग का दौर शुरू हो गया। 11 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें 3-4 संभावित सीएम के दावेदार भी थे। इसके बाद जब मोदी भारत पहुंचने वाले थे, तब यानी 14 फरवरी को अचानक बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ मुलाकात की, जिसके बाद कयासों को